नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस यानी कि वाक्य। चैप्टर का नाम है सेंटेंस, वाक्य बनाए है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो को पूरे डिटेल कहने या लिखने के लिए शब्दों को समूहों का प्रयोग करते हैं। समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। दोस्तों आप ये हिंदी भाषा में बोल सकते हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य है जिससे सुनने वाले को उन संदेश का पता चल पाए। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आपका मन इंग्लिश में समझ, मैं इसलिए हिंदी में बताया आप लोग को क्योंकि आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने मुझसे पूछा क्या ऑफिस जाओगे, मैंने उत्तर दिया नहीं। आप समझ गए कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आप क्या ऑफिस जाओगे भी एक वाक्य है और मेरा उत्तर नहीं तो भी एक वाक्य है। ये बात अलग है कि मेरा वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है, कई शब्दों से नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वाक्य में शब्द कितने हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कहे गए वाक्य द्वारा दिया गया संदेश रहता है या नहीं। अगर आप ध्यान से सोचते हो, मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट था है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा इसीलिए मेरा वाक्य पूर्ण प्राप्त है। सेंटेंस टाइप क्लासिफिकेशन 1, वाक्य को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो मैं आपको इंग्लिश बताऊं। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन, यह हुआ क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस एंड मीनिंग सेंटेंस आर क्लासिफाइड इन फॉलो फोर कैटेगरी। तो यहाँ पे है स्वर्त्यात या कथात्मक, एसर्टेटिव और डिलेटरेटिव सेंटेंस। ऐसे क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे एसर्टेटिव हो गया, यहाँ पे डिसर्टेटिव हो गया। स्वीकारात्मक, कथारात्मक। ऐसा क्यों? मैं कुछ बताता हूँ है यह किसी बात का वर्णन होता है, चाहे वो तथ्य हो या एक सोच। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। दोस्तों मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। अयश मेरा बेटा है, अमन घर पर नहीं है, अरबिन स्कूल नहीं जाती है, मम्मी जी मुझे डांटती है। तो दोस्तों आपने एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ लिया होगा। ऊपर दिए गए सभी वाक्य में कुछ बताया गया है कि अर्थात किसी बात का वर्णन है। आम बोलचाल में सबसे अधिक जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं वे इसी वर्ग के होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा क्या यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंस वेयर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, क्या अमन घर पर नहीं है, क्या तुम खेलते हो। ऊपर दिए गए वाक्य में पूछे गए हैं। इस तरह के वाक्य हम अक्सर सुनते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करे। सेंटेंस विच आर विद ए पेटिट कंटेंट और रिक्वेस्ट आर नो ए इम्परेंट सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सीता हेयर, वहाँ वहाँ बैठो, सॉरी यहाँ पे सिट वेयर है। लेट्स मी गो, मुझे जाने दो। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में आदेश दिया है, जब दूसरे वाक्य में प्रार्थना अर्थात निवेदन किए हैं। इस तरह के वाक्य हम आगे आने वाले इंपरेटिव सेंटेंस में जानेंगे।
तो यहाँ है एक्सेलेंट्री सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे दुख, सुखी, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो वाओ गजब, थैंक्स गॉड, भगवान का शुक्र है। ऊपर दिए गए वाक्य में मन में अचानक उत्पन्न हुई, जैसे ओ गॉड, थैंक्स गॉड, भगवान भगवानों की अभिभक्ति है। इस तरह के वाक्य हम पिछले चार्ट में पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले इंट्रोडक्शन चार्ट में पढ़ेंगे। ऑपरेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य। जिस अक्षय अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान आपका भला करेगा। मे गॉड बी किंड, भगवान की तुम पर कृपया हो। भगवान न चाहे तो आप सफल होंगे। गॉड विलिंग यू विल सक्सेड। फियर द एलमाइटी, भगवान से डरो। सबसे अच्छा जीत हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस जानकारी पे पूरा जानकारी मिल गया होगा सेंटेंस। तो आप लोग दोस्तों समझ गए या नहीं समझे, हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसमें आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, इट्स ओके।